एयर एंड वाटर। लास्ट टाइम हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, और एयर पोल्यूशन का एक नोट बनाना था हमें रफ नोटबुक पे, और एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं और एयर पोल्यूटेंट का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ताजमहल के बारे में हमने केस स्टडी की थी, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी किया था। तो उसके बाद हम आज ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और वाटर जो है हमारा पोल्यूट क्यों हो रहा है, उसकी केस स्टडी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो है हमारे पानी जो है हमारे लिए कैसे जो है पॉसिबल होता है, और क्या पानी को हम कैसे प्योर करते हैं, और पोर्टेबल वाटर क्या होता है, और 4RS प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। Global warming can cause sea levels to rise dramatically, and many places, coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide-ranging effects on rainfall pattern, agriculture, forest, plants, and animal. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या था कि अर्थ का जो टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, हमारा जो रेन पैटर्न है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल, सारी जो ये इसको डिस्टर्ब कर देता है। So, a recent climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century, a level considered dangerous. तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारी जो कह रहे कि जो टेम्परेचर है, इसकी वजह से जो हमारा सारा जो इसका जो टेम्परेचर है बहुत इंक्रीज हो रहा है, वो जो हमारे लिए बहुत जो डेंजरस है। तो ये हमारे जो कह रहे कि जो लाइक CO2 दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। तो कह रहे कि हमारे जो ग्रीन ये हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is such an agreement. तो कह रहे कि ग्लोबल वार्मिंग है जो हमारे गवर्नमेंट जो कह रहे कि बहुत मेजर कंसर्न बन रही है, जो मैं बहुत सारी कंट्रीज हैं हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is an such agreement. ये जो हमारा जो एग्रीमेंट है, काइटो प्रोटोकॉल जो हमारा एग्रीमेंट है, Bujo is surprised to hear that an increase in Earth atmosphere, even as little as 0.5 degrees Celsius, can have such a serious effect. तो कह रहे कि जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं कह रहे कि हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया ताकि ग्रीन हाउस गैसेज जो है कम से कम प्रोड्यूस हो। तो काइटो प्रोटोकॉल जो है ऐसे ही एग्रीमेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि काइटो प्रोटोकॉल क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है, वो हमारा ये प्रोटोकॉल है। Bujo is surprised to hear that increase in earth temperature by even such a little 0.5 degrees Celsius have a serious side effects. तो कह रहे कि इसके जो अगर कह रहे कि जो अर्थ का थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसके जो बहुत सारे जो हैं सीरियस इफेक्ट्स आते हैं। Paheli tells him that she has read in newspaper recently that Gangotri glacier in Himalayas has started melting because of the global warming. कह रहे जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय के अंदर, वो जो है बिल्कुल मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के की वजह से। व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो कह रहे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। There are many success stories in our fight against air pollution. For example, a few years ago, कह रहे कि कुछ टाइम पहले जो दिल्ली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड के अंदर, it was being choked by fumes released from automobile running on diesel and petrol। और जो डिसीजन लिया गया था जो फ्यूल जो CNG के लिए and unleaded petrol के लिए, these measures have resulted in cleaner fuel for the city. You might know of the some other example from your area regarding the reduction of air pollution. Share with your friends. तो कह रहे कि इसमें कह रहे कि हम क्या क्या एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कह रहे बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की गई थी। कुछ टाइम पहले जो दिल्ली ने जो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द, दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन था, तो इसलिए इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो एक डिसीजन लिया गया था टू स्विच टू फ्यूल लाइक CNG एंड अनएडेड पेट्रोल।
तो सीएनजी वाली जो हमारी जो बसेस को यूज करने के लिए डिसीजन लिया गया था, जो लिखा हुआ है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, जो ऐसी जो बसेस यूज करते हैं, सीएनजी बसेस यूज करने का जो है डिसीजन लिया गया था। These measures have resulted in cleaner air for the city. You might know of other some example from your area regarding reduction of air pollution. तो हम और भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो है एयर को जो है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया गया था, तो उसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। Do you know about the Say No to Crackers campaign which was organized by the children from many schools? कह रहे जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था कि जो है क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए और नहीं यूज नहीं करना चाहिए। नो क्रैकर्स के लिए हमने बहुत सारे जो है अभियान चलाए थे। These makes a big difference to air pollution अराउंड दिवाली। कह रहे दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, तो ये जो अभियान चलाए गए थे इसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन का लेवल जो है इंक्रीज नहीं हुआ था। The quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. तो एयर जो पोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो कौन मेजर करता है? गवर्नमेंट या एजेंसीज मेजर करती है। तो इस यूज वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो इस डाटा से हम पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है और किस जगह पे एयर पोल्यूशन कम है, ताकि हम उसके लिए अवेयर हो सकें। There is a need to switch over to alternative use instead of the fossil fuel for energy requirements. It could be the solar energy, hydropower and wind energy. तो उसके बाद हमारा दिखा हुआ एक्टिविटी 18.4 में यू हैव वेरियस ऑप्शन ऑफ कम्युनिटी कम्यूटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाय बाइसिकल, ट्रैवलिंग बाय बस or public transport, using a car individually, traveling by carpool. Discuss in your class impact of such of these option on the quality of air. तो कह रहे हमने जो है बहुत सारे हमने देखा, वॉकिंग, गोइंग बाय बाइसिकल, ट्रैवलिंग बाय बस और दूसरा ट्रांसपोर्ट। तो कारपूल जो सारा अपने हम इसको हम अपने क्लास में हम शेयर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर देख सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। यू कैन कह रहे हम इसको एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं हम आसपास हम जो है, ताकि जो है ट्रीज लगाने से जो है एयर पोल्यूट होती है। डू यू नो दैट वन महोत्सव, जो वन महोत्सव लगाया गया था जिसमें बहुत सारे ट्रीज लगाए गए थे ताकि जो है जो ये सेव हो सके। Pahujo and Paheli once happened to an area where some people were burning dry leaves. They started coughing because the entire area was full of smoke. Paheli thought that it could be a better option to put them in compost pit rather than burning. What do you think? Bhujo और पहेली जो है once happened to go an area where some people have burning dry leaves. बूझो एंड पहेलिया जो है वंस हैपन टू गो एन ऐसे एरिया में गए जहाँ पे कुछ पीपल्स ने जो है बर्निंग लीव्स को जो है जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग, वो जो है उन्होंने कफ करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज क्योंकि सारा का सारा जो एरिया था वहां पे स्मोक था। पहेली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। तो पहेली ने सोचा कि वो जो बहुत अच्छा ऑप्शन है जो उसको कंपोस्ट पिट को जो है रखो इसके अंदर एज कम्पेयर टू उसको बर्निंग की बजाय। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं हम? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो ये दिखाया हुआ है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले जो दिल्ली जो था सबसे ज्यादा वहां पे पोल्यूशन होता था, तो डिसीजन लिया गया था ताकि सीएनजी वाली जो है बसेस यूज कर सकें। और उसके बाद जो है जो पेड़ लगाए, पेड़ लगाने से जो एयर पोल्यूशन कम होता है। और उसके बाद हमारा था जो ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल है वो यूज करते हैं जहाँ जिससे पोल्यूशन कम हो। और उसके बाद जो है वन महोत्सव जो हमारा लगाया था, इसमें ट्रीज लगाए गए थे जिससे एयर पोल्यूशन जो है हमारा कम हो। और उसके बाद जो हमारा एक वो जो अभियान चलाया गया था दिवाली के टाइम ताकि जो पटाखे ना जलाएं, इस वजह से भी एयर पोल्यूशन जो हमारा कम हुआ था। उसके बाद है हमारा वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7th we learned that water is a precious resource. Think and list the various activities in which we need water. कह रहे हैं हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी लेते हैं जिसमें बहाने की हमें जरूरत होती है। देखते हैं कि वाटर जो है बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज करने की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से। यू हैव ऑल्सो स्टडीड वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। पानी जो है हमारा बिल्कुल गंदा हो जाता है जब इसको हम वो क्लोथ्स को वॉश करते हैं और बात करते हैं। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर विच spoil its quality and change its smell and color.
तो क्या कह रहा है कि देखिए वाटर जो हमारा बिल्कुल जो है गंदा होता जा रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से जो वाटर है बहुत डर्टी होता जा रहा है। आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग दिस बिकम दैट we are adding some material to the water which spoil its quality and change its smell and color। तो हमारा क्या है, ये वाटर पोल्यूशन क्या था, क्लास 7 में हमने पढ़ा कि वाटर जो हमारा प्रीशियस रिसोर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको लीज करेंगे जिसमें हमें पानी चाहिए। वाटर जो है हमारा डेली बढ़ता जा रहा है, वाटर जो हमें बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हम पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस वजह से पानी जो हमारा कम होता जा रहा है और पानी जो है बहुत गंदा होता जा रहा है क्योंकि हम जिसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और जो हम क्लोथ्स वगैरह वॉश कर लेते हैं पानी के अंदर, और वहां पे जो कहते हैं दिस मींस दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी। तो कह रहे हैं कि हम जो पानी के अंदर जो है हम कुछ ऐसा कुछ गन डाल देते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी स्मेल और कलर जो है चेंज हो जाता है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूट हो जाता है। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई भी टॉक्सिक जो केमिकल हैं जो पानी के अंदर मिक्स किए जाते हैं जिसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूट होता है। जो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर ऐड करते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट। जो पानी के अंदर जो चीज मिक्स होती है जिसकी वजह से पानी पोल्यूट होता है तो उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट। तो उसके बाद हमारा एक्टिविटी 18.5 में दिखाया हुआ है कि अलग अलग पानी जो है सैंपल लो टैप से, पोन से, रिवर से, वेल से, लेक से, पोर ईच इनटू द सेपरेट ग्लास कंटेनर। उसको जो है ग्लास कंटेनर के अंदर डालो और उसकी जो स्मेल जो है को कंपेयर करो और एसिडिटी और कलर को, और उसको जो है कंप्लीट करो फॉलोइंग टेबल को, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर, लेक वाटर। उसकी स्मेल, एसिडिटी और कलर इसको जो है ऑब्जर्व करो। तो कह रहे हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, पानी जो है कैसे पोल्यूट होता है। केस स्टडी, गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। It sustained most of the northern, central, and eastern Indian population. Millions of people depend on it for many daily needs and livelihood. However, recently a study by the World Wide Fund for Nature found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. The pollution level have been rising for many years. We have reached this stage because the towns and cities through which river flows through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies, and many harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. तो ये क्या कह रहा है कि जो एयर वाटर जो है कैसे पोल्यूट हो रहा है, कह रहे गंगा जो है बहुत फेमस रिवर है इंडिया के अंदर। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। कह रहे जो बहुत सारे जो पीपल है वो डेली नीड्स के लिए एंड लाइवलीहुड के लिए जो है यूज करते हैं इसको। हैव रिसेंटली अ स्टडी बाय वर्ल्ड वाइड जो फंड बनाया गया है नेचर के लिए, उन्होंने देखा है कि गंगा इज द वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर है वर्ल्ड के अंदर। जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है काफी टाइम तक। वी हैव रीच द स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू विद द रिवर फ्लोज to large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies, and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places. जो पानी है वो बिल्कुल डेड होता जा रहा है कुछ प्लेसेस पे वेयर द पोल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। इतना ज्यादा एयर पोल्यूट पानी पोल्यूट हो रहा है कि पानी के अंदर जो है एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब जो पानी के अंदर जो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक प्लान बनाया गया था, गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था 1985 में, ताकि जो है पोल्यूशन जो है रिवर के अंदर रिड्यूस हो। तो however the increasing population and industrialization have already damaged that river beyond repair. Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga. तो गंगा को क्लीन करने के लिए मिशन बनाया गया था NBGS 2016 में, ताकि जो गंगा को क्लीन रह सके वो। Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga at कानपुर यूपी के अंदर जो कानपुर है वो उसने ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेचेस बनाए थे रिवर के अंदर। कानपुर जो है सबसे बड़ा पॉपुलेटेड टाउन है यूपी के अंदर। पीपल कैन बी सीन दैट बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफेक्टिंग ऑन द रिवर। दे also throw garbage, flowers, idols of God and goodness and non-biodegradable polythene bags into the river. कानपुर के अंदर कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है बहुत बिल्कुल स्मॉल है एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्मॉल। जो पानी का जो बिल्कुल फ्लो है बिल्कुल स्लो है।
इन एडिशन कानपुर के अंदर सबसे ज्यादा 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, डिटर्जेंट भी, लेदर भी, पेंट इंडस्ट्रीज भी, इसकी वजह से जो टॉक्सिक एनिमल जो है पानी के अंदर, रिवर के अंदर जाते हैं। Based on the above information, think of the observation to the following question. What are the factors responsible for pollution of air? रिवर के लिए कौन कौन से जो है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे जो है वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो और क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गंगा को क्लीन करने के लिए, दिखा हुआ है पीछे कौन कौन से एक्ट लिए गए थे, ये दिखा हुआ है। NBGS और गंगा एक्शन प्लान लिया गया था। हाउ कुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर? तो पानी के अंदर जैसे हम गार्बेज डालते हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ को जो है डिस्टर्ब करता है। मैनी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इन द रिवर एंड स्ट्रीम कॉजिंग द एयर पोल्यूशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्रीज। कह रहे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हार्मफुल केमिकल जो है रिवर के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर डालते हैं ताकि जो है वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो इसके जो क्या एग्जाम्पल है, ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल। दिस इंडस्ट्री जो, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है, केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होता है। केमिकल जो इसके अंदर रिलीज होते हैं वो क्या होता है, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जो है जो वो टॉक्सिसिटी लाते हैं प्लांट्स और एनिमल के अंदर। वो क्या होता है, देयर आर रेगुलेशन प्रिवेंट दिस इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट produced before discharging it into the water, but quite often the rule are not followed. The soil is also affected by the impure water, causing changes in acidity, growth of worms. तो इसमें क्या बता रहा है कि जो हार्मफुल जो डिस्पोज है जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको जो है नुकसान देते हैं। और ये जो ऑयल रिफाइनरी है, पेपर फैक्ट्री है, शुगर मिल है, ये सारे के सारे जो है गंद को जो है पानी के अंदर डालते हैं। और जो केमिकल है, जो जो केमिकल कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड होगा, फ्लोरोइड्स हो गया, तो वो क्या करते हैं, जो इसको प्लांट्स और एनिमल को जो है जो बहुत ज्यादा मतलब जहरीलापन जो उसके अंदर जब जाता है तो ये क्या करता है, सारा का सारा जो है सर्कल को डिस्टर्ब कर देता है। और जो ये सारा का सारा जो वेस्ट है, हम जो है इसको पहले डिस्चार्ज करने से पहले इसको अच्छे से इसको क्लीन कर लेना चाहिए। बट क्वाइट ऑफन द रूल आर नॉट फॉलोड, द सोल इज आल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर। लेकिन फिर भी ये जो है इसको हम प्योर नहीं करते और सारा जो पानी के अंदर डालते हैं पानी भी इम्प्योर हो जाता है। और जो सोइल की जो एसिडिटी है वो भी खराब हो जाती है, और ग्रोथ ऑफ वर्म्स होते हैं वो भी सारा का सारा वो साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। We have learned in chapter 1 the importance of pesticide and weedicides for the protection of crops. हमने चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे के सारे जो केमिकल है पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं और सारे के सारे जो है हमारे पानी को जो खराब कर देते हैं। दे आल्सो सीप ऑन द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंडेड वाटर, और ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं ये। Have you seen ponds which look like green from a distance because they have lot of algae around in them? तो हमने कह रहे कि जो हमने तालाब देखे हैं वो वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का हमें नजर आता है, तो वो क्या होता है, एल्गी होती है वो। दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल व्हिच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड। जो हमारे जो फील्ड में हम ज्यादा केमिकल यूज करते हैं उसकी वजह से होती है ये। दिस एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी टू नरिश वंस एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया। अगर एक बार एल्गी एक बार डाई होगी, मर गई, तो वो क्या करती है, डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया के लिए एक फूड जो है सर्व करती है। तो कह रहे a lot of oxygen in the water body gets used up, they result in decrease in oxygen level which may kill aquatic organism। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को भी किल कर लेती है। तो उसके बाद हमारा है एक्टिविटी 18.6 सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जो सीवेज को हम रिवर के अंदर डालते हैं तो सारा का सारा जो हमारा फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सारा का सारा ये जो सारे के सारे जो सीवेज की वजह से जो है पानी जो है पोल्यूट हो जाता है। इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस और पेस्टिसाइड जो है ये कोलरिया, टाइफाइड, जोंडिस जैसे डिजीज लेके आते हैं। जो बैक्टीरिया जो इन द feces of mammals are indicators of quality of water. If water has these bacteria, it means that has been contaminated by fecal matter. If such water is used by us, it can cause various infections. तो ऐसा जो अगर पानी हम गंदा पानी का यूज करेंगे इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारा कह रहा है कि हॉट वाटर कैन बी अ पोल्यूटेंट। क्या गर्म पानी पोल्यूटेंट हो सकता है? नो। दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम ponds, plants and industry. It is released into river. It raises the temperature of the water body, adversely affect the plants and animal. तो ये सिंपल सी चीजें हैं। हमारा वाटर जो हमारा को क्यों पोल्यूट हो रहा है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और पानी को हम कैसे प्योर बना सकते हैं। पानी को हम प्योर बनाने के लिए एक तो हमारा है, पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं, एक पानी को हम गर्म कर सकते हैं,
पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जिसको हम जो पानी यूज करने के लिए हमारा जो पानी को जिसको हम यूज कर पाते हैं उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। उसके बाद हमारा क्या है कि पानी को प्योर करने करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है वो हम स्टडी करेंगे और 4RS प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो पानी को जो है प्योर बनाने के लिए क्या दिया हुआ है एक्टिविटीज 18.7 में, लेट अस कंस्ट्रक्ट वाटर फिल्टर विद सिंपल एंड एवरीडे मटेरियल। तो घर पे भी हम अपना फिल्टर बना सकते हैं। टेक अ प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक की बोतल लो और उसको जो दो हाफ में कट करो सेंटर पे। यूज द ऊपर वाली जो पार्ट है उसको फनल के लिए यूज करो और नीचे वाले पार्ट को जो है हमारा पुटिंग इट अपसाइड डाउन द लोअर हाफ, मेक द लेयर से पेपर नैपकिन और अ फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय कॉटन सैंड एंड द ग्रेवल। तो एक का तो हमने क्या बना ली, फनल बना ली, और दूसरे के लिए हमने क्या लिया, कॉटन सैंड और ग्रेवल डाला फाइन क्लोथ के अंदर और डर्टी वाटर उसके अंदर फिल्टर के अंदर डाला और उसको फिल्टर वाटर को ऑब्जर्व किया। जैसे ही फिल्टर वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस द क्वेश्चन अमंग योर विद योर फ्रेंड्स। तो इसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है डिस्कस करेंगे। व्हाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर थिंकिंग ड्रिंकिंग। तो कह रहे कि पानी जो है हमें क्यों प्योर करने की जरूरत पड़ती है। what do you get your drinking water, what will happen if you drink polluted water। अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे तो क्या होगा, पानी पोल्यूटेड पियेंगे तो क्या होगा। तो हमें पानी को पोल्यूट करने से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। Bujo is very upset, he tells Paheli he drank water which looks clear and without very smell but still he felt sick। फिर बूचो कह रहा है कि मैं उसने पानी पिया तो वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, बिल्कुल स्मेल नहीं थी, फिर भी वो पानी पीने के बाद वो बीमार हो गया। इट मीन्स वो पानी क्लीन नहीं था। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर व्हिच लुक्स क्लीन मे हैव स्टिल डिसीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म। जो पानी दिखने में क्लीन होता है लेकिन उसमें भी फिर भी डिसीजिंग कैरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होते हैं। तो इट इज असेंशियल टू प्योरीफाई वाटर। तो इसकी वजह से हमें जो वाटर को प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए जो है सुटेबल है उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into the water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to the household। जो वाटर जो है पानी पीने के लिए जो है सुटेबल होता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। और जो हमारे फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेसेस हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, वो पानी को जो है क्लीन हेल्प टू क्लीन वाटर, जो क्लीन वाटर को क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कह रहे म्युनिसिपल जो बॉडीज हैं वो ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट द हाउस होल्ड। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर है हमारे लिए कैसे सेफ बना सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ वाटर इज फिल्टर। कह रहे वाटर को हम कैसे फिल्टर करते हैं। दिस इज द फिजिकल मेथड ऑफ द रिमूविंग इम्प्योरिटीज। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। कह रहे बहुत सारे जो हाउस होल्ड यूज करते हैं बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। तो कह रहे कि बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन। जो बॉइलिंग किल है वो जर्म्स को जो है प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर उसको जो है मारते हैं। क्लोरिनेशन एक मेथड है जो पानी को क्लीन करने के लिए। दिस इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। तो ये क्लोरीन टैबलेट डालते हैं ताकि पानी जो हमारा क्लीन हो सके। तो वी मस्ट नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड। तो हमें बहुत ज्यादा क्लोरीन की टैबलेट भी नहीं यूज करनी चाहिए ताकि जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हमने फिल्टर बनाया था हमने पानी को प्योर करने के लिए। और उसके बाद हमने पानी को प्योर करने के लिए इसके अंदर केमिकल डाले थे। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक जो हाउस होल्ड फिल्टर बनाया था। और हमने एक पानी को क्लीन करने के लिए हमने क्लोरीन की टैबलेट डाली थी ताकि पानी जो है क्लीन हो सके। उसके बाद व्हाट कैन बी डन, इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन एरिया। तो हमारे आसपास कितना वाटर पोल्यूट हो रहा है इसको हम देखेंगे कि, और सारे के सारे सोर्स देखेंगे पानी पीने के और सीवेज डिस्पोजल के। और देखेंगे कि किसकी वजह से जो है पानी जो हमारा इम्प्योर हो रहा है। और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर वहाँ काम कर रही है, तो क्या स्टेप्स उठाने चाहिए तो ताकि जो है हमारा वाटर पोल्यूशन कम हो सके। लॉस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड to not to disposal of directly into the directly in water treatment plants should be installed at all industrial areas at our individual level। we should consciously save water and not waste it। कि हमें पानी को जो है हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल जो मंत्र है हमारा। तो उसको हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। वी कैन think of creative ideas like reusing water by washing and for household tasks। For example,
water used for washing vegetable may be used for water plant in the garden. Pollution is no longer a distant phenomena. जो पोल्यूशन है हमारा, इसकी वजह से जो हमारे बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे जो डेली लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है. Unless we realize that our responsibility that start using environmentally friendly processes, the survival of our plant is in danger. तो हमारे जो है इसकी वजह से जो हमारे जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है. तो हमारा क्या है, हमने 4 Rs प्रिंसिपल पढ़ा, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल हमारा प्रिंसिपल है. तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ये पता लग गया हमारा. और उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारे क्या क्या स्टेप्स हमारे को एयर को पोल्यू जो एयर जो पोल्यूट हो रहा है इसको जो है बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये बता दिया हमने. और जो हमारे पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पानी को हम पानी पीने के लिए कैसे हम प्योर बनाते हैं, वो मेथड्स हमने स्टडी कर लिए. तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं हमारी. मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हमारे ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. एक काइटो प्रोटोकॉल क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए जो हमें बनाया गया था. और उसके बाद कह रहा है कि जो हल्का सा भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के अंदर वो मेल्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से मेल्ट हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है. तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या बनाया गया था. तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन था, वहां पे सीएनजी बस चलाने का डिसीजन लिया गया था. और उसके बाद हमारा क्या था कि जो हमारी जो एयर की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रही है. तो उसकी वजह से जो है हमारा वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन. तो हम जो है एयर पोल्यूशन को हमने जो है कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल. तो हमें जो है फॉसिल फ्यूल, देयर नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो हमें फॉसिल फ्यूल का ना यूज करके हमें सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी हमें यूज करनी चाहिए. यू माइट हैव वेरियस ऑप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाय बाइसिकल, ट्रैवलिंग बाय बस और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. क्या हमारे पास जो है बहुत सारी ऑप्शन है. वॉकिंग, गोइंग बाय बाइसिकल, बस से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, या इंडिविजुअल जा सकते हैं. तो हम अपने क्लासमेट से डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो चीज है वो सबसे क्वालिटी ऑफ एयर ताकि प्योर रहे, कौन सा बेस्ट मेथड है. तो और बहुत सारे हमने जो है प्लांट्स उगाए थे ताकि जो है हमारी एयर जो है हमारी पोल्यूट ना हो. उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि पानी के अंदर कुछ ऐसा ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो पानी पोल्यूट हो जाता है. तो जो जो सब्सटेंस ऐड करते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट. तो हमने जो अलग अलग पानी लिया था, टैप का, रिवर का, वेल का, लेक का, उसकी स्मेल और एसिडिटी चेक की थी, कलर चेक किया था. उसके बाद हमने केस स्टडी की थी कि वाटर जो है कैसे पोल्यूट हो रहा है. तो हमने देखा था कि अलग अलग पार्ट लिए थे. और उसकी तो कह रहे थे हाउ रिसेंटली स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड. तो कह रहे कि हमने रिवर का एग्जांपल लिया था, गंगा रिवर का. वहां पे पोल्यूशन लेवल जो है बहुत बढ़ रहा है. कह रहे कि वहां पे जब वो रिवर फ्लो करती है तो वहां पे उसमें गार्बेज डाल देते हैं, अनट्रीटेड सेवेज डाल देते हैं, डेड बॉडीज डाल देते हैं, हार्मफुल थिंग्स डाल देते हैं. तो उसको जो है इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल है, वो उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है. तो गंगा जो है उसको सेव करने के लिए प्लान बनाया गया था, गंगा एक्शन प्लान, वो 1985 में, ताकि जो पोल्यूशन लेवल है उसका रिवर का जो रिड्यूस हो सके. एंड इंडस्ट्रियल हैव ऑलरेडी डैमेज दैट माइट हैव रिपेयर. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब एक न्यू इनिशिएटिव प्रोसेस लिया है NMCG 2016 में, ताकि जो है गंगा जो है हमारे प्योर रहे. तो कह रहे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो यूपी के अंदर एक गंगा है, स्टार्टेड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस इन द रिवर. कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन द यूपी. कह रहे कानपुर जो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला टाउन है. पीपल कैन बी सीन, वहां पे देखे पीपल वहां पे नहा रहे होते हैं, वॉश कर रहे होते हैं क्लोथ. रिवर के अंदर बेकार चीजें डालते हैं, गार्बेज डालते हैं, फ्लावर्स डाल देते हैं. तो सारे के सारे जो है रिवर को जो है पोल्यूट कर रहे हैं ये. At Kanpur, the amount of water is comparatively small. The flow of river is very small. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. These include, कह रहे कानपुर के अंदर जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, 5,000 इंडस्ट्रीज. वहां से फर्टिलाइजर भी निकलता है, डिटर्जेंट भी, लेदर भी. सारे के सारे टॉक्सिक एनिमल कहाँ जाते हैं, वो रिवर के अंदर जाते हैं. तो क्या क्या फैक्टर है जो रिवर को जो है पोल्यूट कर रहे हैं, जो ऊपर दिखा हुआ है, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट इंडस्ट्रीज,
इसकी वजह से जो है रिवर हमारी पोल्यूट हो रही है। और क्या स्टेप उठाए गए थे गंगा को जो सेव करने के लिए, जो 2 प्लान बनाए गए थे ऊपर दिखाया हुए हैं। हाउ कुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो गार्बेज जब इसमें अंदर डालते हैं जो उसकी एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाती है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो इसके अंदर, ऑयल रिफाइनरी हम यूज करते हैं, पेपर फैक्ट्री यूज करते हैं, शुगर मिल यूज करते हैं, सारे के सारे जो गंद है वो पानी में डाल देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं फ्लोराइड और लेड के, जो प्लांट्स और एनिमल की टॉक्सिसिटी को उनके ऐड करते हैं, और जो क्या करते हैं ये पानी को बिल्कुल जो है खराब कर देते हैं। तो उसके बाद कह रहे कि हमें चैप्टर 1 में हमने पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड की यूज करा था प्रोटेक्शन के क्रॉप्स के लिए। अब ये जो केमिकल है पानी के अंदर डालते हैं तो ये सारे के सारी वाटर बॉडीज को भी डिस्टर्ब कर देता है, और ये सारा जब पानी की ग्राउंड वाटर में ऐड होके वहां पे ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देता है। तो अगर ज्यादा हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से वाटर भी पोल्यूट होता है। तो वाटर लॉट ऑफ ऑक्सीजन द वाटर body gets used up, this result in a decrease in oxygen level which may kill aquatic organism। अब पानी के अंदर ज्यादा केमिकल होंगे तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी तो जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल है उनको ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से वो जो है एक्वेटिक एनिमल भी की भी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद हमने कह रहा है कि एक्टिविटी 18.6 में हमने क्या स्टडी किया, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट में कंटेन बैक्टीरिया, के जो पानी जो गंदा होता है उसके अंदर वायरस होते हैं, फंगी होती है, पैरासाइट्स होते हैं। इसकी वजह से जब बहुत सारी डिसीज होती है, जो बैक्टीरिया इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्वालिटी ऑफ एयर को डिस्टर्ब कर देते हैं। वाटर हैज दिस बैक्टीरिया, अगर वाटर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, इट मींस दैट इट हैज बीन कंटामिनेटेड बाय फेकल मैटर, इफ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस इट कैन, इसमें बहुत सारे जो है हमारे इन्फेक्शन होते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, इट कैन कोज वेरियस, इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है अगर पानी जो गंदा पानी यूज करते हैं हम, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। उसके बाद पानी जो है हमें पानी पीने के लायक हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने वाटर फिल्टर बनाया। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल ली, इसको 2 हाफ में कट करके एक ही ऊपर वाले की फनल बना ली, नीचे वाले को हमने एक लेयर बनाई, पेपर नैपकिन, फिर फाइन क्लॉथ, उसमें कॉटन सैंड और ग्रेवल डाला ताकि जो पानी जो है प्योर होके जो हमारे पास आ सके। और उसके बाद कह रहे कि हमें पानी फिल्टर क्यों करना चाहिए, अगर हमें पानी फिल्टर नहीं यूज करेंगे तो हमारे अंदर जो है बहुत सारी डिसीज हो जाएंगी। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी पीने के लिए कहाँ जो हम पीने के लायक बना सकते हैं। तो पानी को हम कैसे जो है हम पोल्यूटेड वाटर को हम कैसे जो है प्योर कर सकते हैं। कह रहे वो जो बहुत अपसेट है कि वो कैसे, वो जो पहेली जो है, पहेली दैट ही ड्रिंक वाटर विच लुक्स क्लियर, वो देख कहते हैं कि देखने में पानी क्लियर नजर आता है फिर भी उसमें इतनी स्मेल आ रही होती है। और उसके वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी जो वो इम्प्योर होता है लेकिन देखने में प्योर लगता है। तो इसके लिए भी हम आगे जो आजकल फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है वो हम फिल्टर यूज करते हैं ताकि जो है पानी जो है हमारा प्योर हो सके। और जो वाटर हमारा पानी के लिए यूज ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है उसको बोलते हैं पोटेबल वाटर। उसके बाद हमारा है यू लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड और सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो पानी जो है हमारा कैसे जो है ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो सकता है। तो कह रहे कि जब पानी को जब हम फिल्टर करते हैं हम, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ वाटर इज फिल्टर, दिस इज फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो एक बहुत सारे जो हमारा फिल्टर बनाया गया है हमारे, ये दिखाया हुआ है ऊपर, जिससे जो है पानी हमारा प्योर हो जाता है। उसके बाद हम क्लोरीन की टैबलेट डालते हैं ताकि जो है हमारा पानी प्योर हो सके। तो पानी जो प्योर करने के लिए हम क्लोरीन की टैबलेट हम ज्यादा भी नहीं डालनी चाहिए ताकि उसका जो है साइड इफेक्ट आते हैं। उसके बाद हमारा जो है कह रहे कि गवर्नमेंट जो है एजेंसीज बनानी चाहिए ताकि जो है चेक करें कि किसकी वजह से जो है पानी पोल्यूट हो रहा है और क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमें पानी प्योर मिल सके। और हमारा जो है रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल हमें मंत्र याद रखना है, कम से कम वेस्ट यूज करना है, और कम से कम और जो वेस्ट हो गया उसको हम रीयूज कर सकते हैं और उसको दोबारा हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर यूज फॉर वॉशिंग यूज मे बी यूज इन वाटर प्लांट, के जो पानी हमने वो वॉशिंग वेजिटेबल्स के लिए यूज किया तो हम उसको गार्डन के अंदर डाल सकते हैं वाटर को प्लांट करने के लिए। तो पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमेना, इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। कह रहे पोल्यूशन की वजह से हमारी जो लाइफ है बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। तो कह रहे कि हमें जो है वाटर को पोल्यूट होने से बचाना है ताकि जो है हमें वाटर जो हमें क्लीन मिल सके। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, क्या जब हम ब्रश करते हैं अपने टीथ को, लीविंग द टैप रनिंग विद सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर, कह रहे वो पानी की टैप हमें खुला छोड़ देते हैं, इससे कितना पानी लॉस होता है।
तो वो कह रहे कि एक टैप जो है इतना सारा जो है पानी का लॉस करती है, तो अगर बहुत सारी टैप यूज़ करें तो इतना पानी का लॉस होता है, तो हमें ब्रश करते हुए जो पानी की टैप है वो क्लोज़ कर देनी चाहिए। तो हमने आज क्या पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि वाटर पॉल्यूशन क्या किस वजह से हो रहा है। तो जो हम पानी को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट। तो पानी जब पोल्यूट हो जाता है उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन के लिए हमने एक केस स्टडी की थी गंगा की। और गंगा की जो हमने केस स्टडी की तो देखा कि गंगा का जो पानी है वो बिल्कुल खराब होता जा रहा है। तो उसके अंदर गार्बेज डालते हैं, डेड बॉडीज डाल देते हैं। तो सारा का सारा जो गंगा का पानी खराब होता जा रहा है, उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था और एनएमजीएस प्लान बनाया गया था, ताकि जो है हमारी गंगा जो है हमारी प्योर रह सके। तो एक हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया जो गंगा कानपुर के अंदर है, वो बहुत जो है पोल्यूट हो रही है। कानपुर कानपुर जो है जो यूपी का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो वहाँ से डिटर्जेंट, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, सारा का सारा टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर जो रिवर के अंदर जाता है और उसको जो है पोल्यूट कर रहा है, जो हमारी जो गंगा जो हमारी यूपी के अंदर है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन से जो फैक्टर हैं जो वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या-क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए ताकि जो है वाटर पॉल्यूशन ना हो। और कैसे ये पानी की जो में एनिमल और जो प्लांट्स रह रहे हैं उसकी लाइफ को कैसे जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। कह रहे मैनी इंडस्ट्री डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल रिवर, कह रहे कि कोई जो इंडस्ट्रियल वे जो है रिवर के अंदर डाल देते हैं, जैसे 18.9 में लिखा हुआ है। तो सारी की सारी जो रिवर जो है हमारा पानी जो है वहाँ का पोल्यूट हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारी जो सोइल भी इफेक्ट होती है अगर वहाँ इम्प्योर वाटर से, जो सोइल की एसिडिटी भी खराब हो जाती है। और जो प्रोटेक्शन ऑफ कॉस्टली वेडिसाइड्स तो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, तो अगर उसको एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो वो ग्राउंड वाटर को भी डिस्टर्ब कर देता है। ग्राउंड वाटर में अगर ग्राउंड में जो पानी है वहां पे अगर वो चल जाता है तो वहां पे भी ग्राउंड वाटर की भी जो प्योरिटी है उसको भी कम कर देता है। तो उसके बाद हमारा दिखा हुआ है कि जो कह रहा है कि वाटर और डिटर्जेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम यूज होते हैं जो इम्प्योर वाटर के अंदर, जो प्योर वाटर है दिखने में प्योर होता है लेकिन कई बार वो इम्प्योर होता है, उससे डिसीज भी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी को हार्म देते हैं। तो उसको पानी को प्योर करने के लिए